Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. So today we will continue our topic as hybridization and shapes of molecules. Hybridization and shapes of molecules. So today we will take up another molecule, shape of PF5 molecule. Shape of PF5. हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ PF5 में पहले हम देखेंगे PF5 मॉलिक्यूल में किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3s2 we have 3px1 3py1 3pz1 3px1 3py1 3pz1. So this is the electronic configuration of phosphorus. Excited state में one of the 3s electron gets promoted to 3d electron. ये 3s electron में ये जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन ये 3d electron में चला जाता है। तो हमें पीएफ फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 3pz1 and of course 3d1 तो ये ऑर्बिटल्स जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3s से लेकर 3d तक दे हाइब्रिडाइज, ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। तो हाइब्रिडाइज होकर ये sp3d ऑर्बिटल्स जो है वो बनाते हैं, sp3d ऑर्बिटल्स। यानी कैसे, दिस इज आवर होता क्या है, जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेते हैं तो 3s2 का एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में चला जाता है और उसके बाद ये जो 3s 3px 3py 3pz और 3d 1 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन को sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो these are sp3d hybrid orbitals. Of course इनमें से 3 ऑर्बिटल्स जो है they are directed and form the shape of a triangle. ये 3 ऑर्बिटल एक प्लेन में आते हैं इस तरह। फॉर एग्जाम्पल इस पे दिस इज अ प्लेन, इस पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह आएंगे ऐसे, ताकि यहाँ से एक ट्रायंगल बनेगी। द ट्रायंगल विल बी इन द प्लेन दिस ट्रायंगल विल बी इन द प्लेन। तो 2 फ्लोरीन एटम, one will be above the plane and another will be below the plane. तो इन फ्लोरीन एटम को कहते हैं एक्शियल बॉन्ड्स बनाते हैं, ये इनको एक्शियल बॉन्ड्स कहते हैं। ये जो अबव एंड बिलो द प्लेन फ्लोरीन एटम्स बॉन्ड बनाते हैं इनको एक्शियल बॉन्ड्स कहते हैं। और इनको जो इन द प्लेन में जो आते हैं, यानी ट्रायंगुलर प्लेन में जो बॉन्ड्स आते हैं उनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं, एक्शियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो जो ओवरऑल जो शेप जो इस
PF5 मॉलिक्यूल की बन जाती है, दैट इज ट्राइगोनल बाय pyramidal, ट्राइगोनल बाय pyramidal। यहाँ पर मैं लिखूंगा द शेप इज ट्राइगोनल बाय pyramidal। It will be, trigonal by pyramidal। तो यहाँ पर हम वन मोर टाइम विल रिपीट दिस, हम ये एक मतलब फिर रिपीट करेंगे। जो PF5 मॉलिक्यूल जो है इसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है। कैसे? The electronic configuration of phosphorus is 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3p1 3pz1। जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेते हैं तो वन ऑफ द 3s ऑर्बिटल जंप्स इन द 3d ऑर्बिटल। तो excited state electronic configuration of phosphorus will be in the excited state 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3p1 3pz1 and 3d1। These and 3s 3px 3py 3pz and 3d, these atomic orbitals hybridize and form 5sp3 hybrid orbitals। यहाँ पर मैंने वो दिखाए हैं, these are hybrid orbital, sp3d hybrid orbital। फिर 4 फ्लोरीन इनके साथ ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो इनमें से 2 बॉन्ड्स जो है दैट विल बी अबव द प्लेन एंड वन विल बी बिलो द प्लेन एंड द 3 फ्लोरीन एटम्स lie in one plane in the form of triangle, so that the overall shape of PF molecule is trigonal by pyramidal, trigonal by pyramidal। bond angle, the equatorial bond angle, ये bond angle, this ये bond angle जो है it will be 153 picometer and the axial bond length it is slightly longer, so it is 158 picometer। तो SF6 मॉलिक्यूल में पहले हम सेंट्रल एटम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3p1 3pz1। तो एक्साइटेड स्टेट में वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन जो है ये 3d इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में चला जाता है, 3s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, और 3px ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी 3d ऑर्बिटल में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस 3d और इस 3 ऑर्बिटल में चला जाता है। तो हमें एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 3pz1 3d1 एंड 3d1। तो यहाँ पर मैंने ये ऑर्बिटल्स बनाए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिस इज 3s, दिस इज 3px 3py 3pz, दिस इज 3d1। in fact dx square minus y square, यह है 3d ऑर्बिटल, dx square minus y square जो xy प्लेन में आता है। दिस इज d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और dz स्क्वायर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये जब हाइब्रिडाइज करते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, क्योंकि s एक p3 और d2, sp3d2 टोटल 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो दिखाए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसकी जो शेप है, द 4 फ्लोरीन एटम्स, द 4 फ्लोरीन एटम्स are directed towards the corners of a square, यानी ये 4 फ्लोरीन एटम जो है ये स्क्वायर शेप बनाते हैं। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर
ये लाई करते हैं, ये फ्लोरीन एटम। और जो बाकी दो रह गए, वन इज अबव द प्लेन ऑफ दिस फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम की का जो प्लेन है, फ्लोरीन एटम का जो प्लेन है, इसके अबव में एक फ्लोरीन एटम आता है और बिलो द प्लेन में एक और फ्लोरीन एटम आता है। तो ओवरऑल जो शेप जो SF6 मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री जो इसकी होती है SF6 मॉलिक्यूल की, दैट इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो SF6 मॉलिक्यूल में होती है। तो देयर इज अनदर मॉलिक्यूल, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, तो सेंट्रल एटम आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, और यहाँ पर हमने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है 5s2 5px2 5py2 5pz1। तो एक्साइटेड स्टेट में 5s का एक इलेक्ट्रॉन, 5x2 का एक इलेक्ट्रॉन और 5y2 का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है 5dx1 5dxz और 5dyz ऑर्बिटल में। ये कोई भी ऑर्बिटल d का हो सकता है, 5dx भी हो सकता है, 5dxy भी हो सकता है, 5dxz भी हो सकता है, 5dyz भी हो सकता है और 5dz² भी हो सकता है, 5dx² - y² भी हो सकता है। ये आप की मर्जी है, आप कौन से 3 5d ऑर्बिटल्स यहाँ लेते हो। तो यहाँ पर मैंने बनाया है 5s, दिस इज 5s 5px 5py 5pz 5dxy 5dyz 5dxz। जब मैंने 5dxy लिखा है तो इसका मतलब है ये जो प्लेन है ये हमें xy प्लेन लेना है, और दिस शुड बी x एक्सिस, तो दिस शुड बी y एक्सिस, तभी तो ये 5dxy ऑर्बिटल कहलाएगा। इसी तरह ये 5dyz ये yz प्लेन में आएगा, 5dxz ये xz प्लेन में आएगा। तो ये जब हाइब्रिडाइज करते हैं आपस में तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो शेप कैसी होती है इस आयोडीन पेंटाफ्लोराइड की, तो ये जो 5 फ्लोरीन एटम्स हैं, दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन के कॉर्नर्स बनाते हैं ये 5 फ्लोरीन एटम्स, एंड इन फैक्ट दे आर इन वन प्लेन। ये जो 5 फ्लोरीन एटम्स है दे आर इन one plane and are directed towards the corners of a regular pentagon, and the rest of the 2 fluorine atoms, one will be above the plane and another will be the below the plane, so that the overall shape of iodine pentafluoride is pentagonal bipyramidal. So dear students, I think this is enough for today, so have a nice day.